हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें दो ऑप्शन की ज़रूरत होती है, सेम स्ट्राइक प्राइस के, सेम एक्सपायरेशन डेट के एंड सेम स्टॉक के। ये स्ट्रैटेजी को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक बाय करके दोनों ही कॉल एंड पुट ऑप्शन को, और दूसरा सेल करके भी कर सकते हैं दोनों ही कॉल एंड पुट ऑप्शन को। ये स्ट्रैटेजी जनरली तब यूज़ होती है जब ट्रेडर को लगता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, बट कौन सी साइड आने वाला है वो उसे नहीं पता, तब ये स्ट्रैटेजी का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, स्ट्रैडल ऑप्शन दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग स्ट्रैडल और दूसरा शॉर्ट स्ट्रैडल। तो आज हम सीखेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के बारे में। लॉन्ग स्ट्रैडल, ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें एट द मनी के कॉल एंड पुट ऑप्शंस को बाय करना होता है, जो दोनों ही कॉल एंड पुट सेम स्ट्राइक प्राइस के होने चाहिए, सेम एक्सपायरी के होने चाहिए और सेम स्टॉक के होने चाहिए। अब ये स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ होती है? तो जब ट्रेडर को लगता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है कौन सी भी डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बड़ा मूव आने वाला है, तब ये स्ट्रैटेजी का यूज़ होता है। तब देखते हैं इसमें प्रॉफिट कब होता है एंड लॉस कब होता है। तो प्रॉफिट कब होगा? जब उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बड़ा मूव आएगा, अप साइड आए या फिर डाउन साइड आए, तो हमें प्रॉफिट होगा। और मैक्सिमम लॉस अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में मूव नहीं आता है और जो हमने कॉल एंड पुट लिया था एट द मनी का उसी के आसपास रह जाता है एक्सपायरी के टाइम, तो हमें मैक्सिमम लॉस होगा। ये स्ट्रैटेजी में हमें लॉस लिमिटेड है। जो हमारा कॉस्ट है एट द मनी कॉल एंड पुट जो हमने बाय किया था, जितने का भी हमारा कॉस्ट लगा था, उतना ही हमें मैक्स टू मैक्स लॉस होगा। एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अप साइड या फिर डाउन साइड बड़ा मूव आ जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, वो भी अनलिमिटेड होगा। तो अब हम इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी में ड्रॉबैक्स क्या क्या है। फर्स्ट इज़ टाइम डिके या फिर थीटा। तो ये क्या होता है कि जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी में एंट्री तो कर ली, बट उसमें कोई मूव ही नहीं आ रहा है, वो पर्टिकुलर स्टॉक में कोई मूव ही नहीं है। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी मूव नहीं है। मतलब एक छोटा सा 20-30 पॉइंट का मूव है, फिर वापस वहीं पे आ रहा है। तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि दोनों ही साइड में कॉल एंड पुट के ऑप्शंस धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं टाइम डिके या फिर थीटा डिके। सेकेंड थिंग, लार्ज ब्रेक इवंस। ब्रेक इवंस क्या होते हैं कि जिस पॉइंट से हमारा प्रॉफिट शुरू होता है वो होता है ब्रेक इवंस। जस्ट सपोज़ कि हमने वो कॉल एंड पुट, ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमने एट द मनी के कॉल एंड पुट जो बाय किए थे वो निफ्टी के 14,500 के थे। ओके, एंड उसकी कॉस्ट थी 100 रुपये, मतलब 200 रुपये की कॉस्ट थी हमारी टोटल कॉस्ट। तो हमारा ब्रेक इवन क्या होगा? 14,500 की कॉल प्लस 200। अगर अप साइड में मूव चाहिए तो वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ द स्ट्रैडल। तो 14,500 प्लस 200 यानी कि 14,700 के ऊपर जब निफ्टी जाएगी वहाँ से हमारा प्रॉफिट शुरू होगा। अगर डाउन साइड आ रहा है मूव तो 14,500 के पुट में हमारा जो 200 का कॉस्ट है वो माइनस करो, मतलब 14,300 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो वहाँ से हमारा प्रॉफिट जनरेट शुरू होगा। अब थर्ड पॉइंट है, इसमें बिग मूव चाहिए होता है प्राइस के, स्टॉक प्राइस में बिग मूव चाहिए। अगर बिग मूव नहीं आया तो दोनों ही कॉल एंड पुट ऑप्शंस विल बिकम ज़ीरो। The last one is post event, the volatility collapse. Means just suppose मार्केट में कोई इवेंट था, आरबीआई का पॉलिसी था या फिर कोई भी XYZ इवेंट था, तो वो टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई थी मार्केट में। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा मूव आने वाला है, बट कोई भी मेजर अनाउंसमेंट आया नहीं। तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अभी भी सेम प्राइस पे है आफ्टर इवेंट। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि ऑप्शंस के प्राइस भी कम हो जाते हैं। वॉलेटिलिटी कोलैप्स होती है तो ऑप्शंस के प्राइस भी जो बढ़े हुए होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये तो थे फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अब हम देखते हैं पे ऑफ चार्ट। इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ चार्ट कैसा है। चलो फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी का हम पे ऑफ चार्ट देखते हैं। ये एक फ्री वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पे हम पे ऑफ चार्ट बना सकते हैं। हम निफ्टी का, जस्ट सपोज़ कि हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कोई स्टॉक करना है तो स्टॉक भी कर सकते हैं, बट निफ्टी का देखते हैं फिलहाल। निफ्टी 14,800 इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 823। मीन्स 14,800 हम एट द मनी मानेंगे। तो हमें ऑप्शन में स्ट्रैटेजी बनानी है तो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और एक्सपायरी डेट सेम एक्सपायरी होनी चाहिए, 12th में सिलेक्ट कर लेते हैं। 14,800 एट द मनी कौन सा होगा? 14,823। अगर स्पॉट चल रहा है तो एट द मनी 14,800 होगा। तो 14,800 की कॉल, बाय 1 लॉट, ऐड पोजीशन, एंड 14,800 का
पुट भी ले लेंगे एक, उसको भी बाय एंड ऐड पोजीशन। तो हमारी स्ट्रैटेजी रेडी है। स्ट्रैटेजी पोजीशन, एक कॉल हमने बाय किया है और एक पुट बाय किया है 14,800 का। सेम स्ट्राइक प्राइस है एंड सेम एक्सपायरी भी है। 14,800 की कॉल का प्राइस है 134, इसका 117, अराउंड 250 पॉइंट्स होते हैं टोटल। तो ये हमारा मैक्स टू मैक्स लॉस होगा 250 पॉइंट्स का, 18,885। अगर ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होती है तो अगर मार्केट में एक बड़ा मूव आ जाता है तो हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलेगा। किस केस में मिलेगा, तो ब्रेक इवंस क्या है इसके 14,549 एंड 15,051। अब ये कैसे काउंट किया, कैसे कैलकुलेट किया, ये एक बार देख लेते हैं। तो हमारे ऑप्शंस की वैल्यू क्या है, 14,800 का कॉल का वैल्यू है 134 एंड पुट का 117 प्लस 117, टोटल 251 है कॉस्ट ऑफ शैडल। तो ये हमारा मैक्स टू मैक्स लॉस है। एंड ब्रेक इवन अपसाइड में अगर समझो कि मार्केट ऊपर चला जाता है, अपसाइड में बड़ा मूव आता है, तो 251 हमारा कॉस्ट है प्लस 14,800 की कॉल ली हुई है। तो 14,800 की कॉल प्लस कॉस्ट ऑफ शैडल इज इक्वल टू 15,051। तो जब भी मार्केट ये प्राइस के ऊपर जाएगा 15,051 के ऊपर, तो हमें प्रॉफिट वहाँ से शुरू होगा। उसके ऊपर जितना भी पॉइंट जाता है वहाँ से हमें प्रॉफिट स्टार्ट होगा। एंड सिमिलरली डाउन साइड में 251 हमारी कॉस्ट है माइनस 14,800, तो 14,549 के नीचे जब मार्केट जाता है तो हमें मैक्स प्रॉफिट, वहाँ से हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी लॉन्ग शैडल स्ट्रैटेजी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी किसी को लॉन्ग शैडल स्ट्रैटेजी के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।